रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। वीएम बैकअप एंड एप्लीकेशन के लेसन 6 के अंदर मैं आपको हाउ टू रीस्टोर इंटायर वर्चुअल मशीन टू ओरिजिनल लोकेशन एंड न्यू लोकेशन पे कैसे आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। मैं अपने वीएम सर्वर पे आ जाता हूँ। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बैकअप लेना सिखाया था, अब उसी बैकअप को हम रीस्टोर करेंगे उसकी ओरिजिनल लोकेशन पे और एक नई लोकेशन पे। अब पहले मैं अपने हाइपर वी सर्वर पे आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इस मशीन को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करता हूँ और इसका जो फोल्डर था उस फोल्डर को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब ये कम्प्लीटली डिलीट होगी जिस मशीन से, एक्चुअल मशीन से मैंने इसको बैकअप लिया था। बैकअप पे आना है, बैकअप जो ऊपर टैब्स हैं यहाँ आपने रीस्टोर पे आ जाना है। रीस्टोर पे आपने क्लिक करना है और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, मैं जूम कर लेता हूँ एक दफ़ा। यहाँ रीस्टोर पे आपने क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी पे आपने क्लिक करना है। न्यू टैब ओपन हो जाएगा। चूज़ वेदर यू वांट टू रीस्टोर फ्रॉम बैकअप और रेप्लिका। आप रीस्टोर फ्रॉम बैकअप, रीस्टोर फ्रॉम रेप्लिका। हमने चूँकि बैकअप लिया था इसलिए हम रीस्टोर फ्रॉम बैकअप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका रेप्लिका होगा तो फिर हमें रीस्टोर फ्रॉम रेप्लिका से करना पड़ेगा। अभी रीस्टोर फ्रॉम बैकअप सेलेक्ट करते हैं। रीस्टोर फ्रॉम बैकअप, एंटायर वर्चुअल मशीन रीस्टोर, गेस्ट फाइल रीस्टोर, एप्लीकेशन आइटम रीस्टोर, डेटाबेस रीस्टोर। हमने एंटायर वीएम रीस्टोर करनी है, इसको सेलेक्ट करेंगे। इंस्टेंट रिकवरी, इंस्टेंट रिकवर्स अ वर्चुअल मशीन बाय रनिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम बैकअप। रिमेंबर टू फाइनलाइज द रीस्टोर बाय मूविंग द वीएम टू योर प्रोडक्शन स्टोरेज। इंस्टेंट रिकवरी मतलब अगर आपका मेन सर्वर जिससे आपने बैकअप लिया था, अगर वो किसी वजह से ख़राब हो जाता है, क्रैश हो जाता है, उसकी पावर सप्लाई काम नहीं कर रही, बोर्ड गड़बड़ कर गया या उसकी हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, तो आप इंस्टेंट रिकवरी से इसी जो आपकी रिपोजिटरी है यहीं से आप इस मशीन को एक्टिव करके स्टार्ट कर सकते हैं। एंटायर वीएम रीस्टोर, हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ से ऐड पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, ऐड करते हैं। फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम बैकअप, मैंने बैकअप लिया होता है इसलिए फ्रॉम बैकअप को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ मेरा चूँकि एक ही बैकअप है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपके मल्टीपल हैं तो आपने जिस बैकअप को रीस्टोर करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से इसको ऐड करना है। वर्चुअल मशीन टू रीस्टोर, इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से, अच्छा पॉइंट क्या है, अवेलेबल रीस्टोर पॉइंट। अगर डिफरेंट इसके पॉइंट बने होंगे तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब रीस्टोर टू ओरिजिनल लोकेशन, रीस्टोर टू अ न्यू लोकेशन और विद डिफरेंट सेटिंग, स्टेज रीस्टोर, रन द सिलेक्टेड वीएम डायरेक्टली फ्रॉम बैकअप फाइल्स। जो आपकी बैकअप फाइल्स हैं अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सेम इंस्टेंट रिकवरी जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये सेम वही चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से स्कैन टू रीस्टोर पाथ विद एन एंटीवायरस इंजन, स्कैन द रीस्टोर पॉइंट विद द फॉलोइंग योर रूल्स। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये होगा कि प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ले लेगा। फ़िलहाल मैं इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा कि वो उसको स्कैन करे। रीस्टोर रीज़न क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे डू नॉट शो मी दिस पेज अगेन, तो ये दोबारा रीज़न वाला पेज आपके सामने अपीयर नहीं होगा। एनीवे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से समरी जनरेट करके इसने दे दी। टारगेट होस्ट कौन सा है, वीएम उसका आईपी क्या है, सारा कुछ। अब इसको मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ, बड़ा कर लेते हैं। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा।
100% होगी तो फिर ये मेरी मशीन जो है ओरिजिनल अपनी जो लोकेशन है उस पर रिस्टोर हो जाएगी। अगर किसी वजह से आपने कैंसिल करना है तो ये ऑप्शन अपील है कैंसिल रीस्टोर टास्क, आप यहाँ से इस टास्क को कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए। अब ये इसके साथ टैब्स है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। पैरामीटर्स, डेस्टिनेशन, होस्ट क्या है, उसका आईपी, पाथ क्या है, ओरिजिनल लोकेशन, ट्रू फॉल्स, वीएम रजिस्ट्रेशन नेम, विंडोज 7, रीस्टोर पॉइंट, रीज़न क्या है, ओरिजिनल वीएम नॉट वर्किंग, स्टैटिक्स क्या है। अब ये यहाँ से आपको शो कर रहा है रीस्टोर स्टार्टेड। अब यहाँ से देख सकते हैं 100% हो गया, सक्सेस। अब यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं, अपनी मेन मशीन पे आते हैं, ये आ गई। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं ऑन करके। इस मशीन को मैंने डिलीट कर दिया था ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको शट डाउन करते हैं। अब इसको दूसरी लोकेशन पे रीस्टोर करवाते हैं इसको। अब इसको दूसरी मशीन पे रीस्टोर करते हैं। यहाँ से रीस्टोर पे आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी, रीस्टोर फ्रॉम बैकअप, एंटायर वीएम रीस्टोर और एंटायर वीएम रीस्टोर। यहाँ से ऐड करते हैं फ्रॉम बैकअप, मैं इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, विंडोज 7 बैकअप ऐड करते हैं इसको। रीस्टोर टू न्यू लोकेशन और विद अ डिफरेंट सेटिंग, इसको सिलेक्ट करना है। अच्छा, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको पहले दूसरे सर्वर पे लेके आता हूँ। यहाँ से हाइपर-वी पे, जिस सर्वर पे मैंने इसको रीस्टोर करना है, इस पे भी एक ही मशीन है। और यहाँ मैं जूम करके वर्चुअल स्विच मैनेजर हाइपर-वी ELAN 1, हाइपर-वी ELAN 1, वापस आते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से विंडोज 7, अब इसका होस्ट क्या है 10.10। अब यहाँ से पहले मैंने होस्ट चेंज करना है, इस पे लेके आना है 10.5 पे। ये हो गया 10.5। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये डाटा स्टोर पे आ गया। अब ये मुझे उसकी हार्ड डिस्क शो कर रहा है, मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब नेटवर्क, आपने किस नेटवर्क से इसको कनेक्ट करना है। अभी टारगेट क्या है, नॉट कनेक्टेड है, हमने इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं नेटवर्क और डिस्कनेक्ट के टैब हैं, आपने नेटवर्क वाले टैब पर सिलेक्ट करना है। और यहाँ 10.5 को जब मैंने एक्सटेंड किया तो हाइपर-वी मेरा ELAN 1 जो मैंने अभी आपको वर्चुअल स्विच दिखाया था, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से अगर आपने इसका नेम चेंज करना है, अभी तो नेम ये है, न्यू नेम भी ये है। अगर आपने नेम चेंज करना है तो आप नेम वाले टैब पे क्लिक करके यहाँ से आप इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नेम चेंज नहीं कर रहा। VMUUID यूज़र आइडेंटिफिकेशन, यहाँ से अगर आप प्रिजर्व वर्चुअल मशीन ID रिकमेंडेड और जनरेट न्यू वर्चुअल मशीन ID, आप यहाँ से न्यू जनरेट भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रहने देता हूँ और यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। स्कैन द रीस्टोर पॉइंट विद एन एंटीवायरस इंजन, स्कैन द रीस्टोर पॉइंट विद फॉलोइंग योर रूल्स। अगर मैं इनको सेलेक्ट करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा रीस्टोरिंग में, फ़िलहाल इसको नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से रीस्टोर रीज़न कुछ भी दे सकते हैं, मैं रख देता हूँ डेमो पर्पस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रीज़न आप क्या दे रहे हैं। अब ये इसने समरी जनरेट करके दे दी। अब मैं यहाँ से इसको फिनिश करता हूँ। अब ये स्टार्ट कर रहा है। अब मीनवाइल मैं आपको पैरामीटर टैब्स दिखा देता हूँ। होस्ट क्या है 10.5, पाथ DVM के अंदर, इसी तरह रीजन्स, स्टैटिक्स,
अब ये कैलकुलेट करेगा, थोड़ा टाइम लगाएगा, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। इन प्रोग्रेस से आपको यहाँ 0% है। फॉर टाइम बीइंग मैं इसको पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए। जब ये कंप्लीट होता तो फिर मैं आपको दोबारा लेके आता हूँ इस पर। 51% हो गया, 99% हो गया, ऑलमोस्ट डन होने वाला है। अच्छा, जब तक ये कंप्लीट होता है आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आप किसी वीएम का बैकअप लें तो आप ऑफिस में वो टाइम सेलेक्ट करें जब अपने अगर स्केड्यूल लगाना है तो जब आपका ऑफिस टाइम ऑफ हो जाए, क्योंकि अगर आप ड्यूरिंग ऑफिस टाइम में आप स्केड्यूल लगा के आप बैकअप लेंगे तो आपका सर्वर स्लो परफॉर्मेंस देना शुरू हो जाएगा। अब ये सक्सेस हो गया 100%। इसको क्लोज़ करते हैं यहाँ से और इन्वेंट्री पे आते हैं, इस सर्वर को सिलेक्ट करते हैं। अगर ये यहाँ अपीयर ना हो तो आपने यहाँ राइट क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करना है। वीएम मेरी यहाँ आ गई है, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब मैं आता हूँ अपने सर्वर पे, यहाँ से इसको राइट क्लिक करके इसको स्टार्ट करते हैं और इसको चेक कर लेते हैं, कनेक्ट करते हैं इसको। पासवर्ड लगाते हैं। मशीन मेरी परफेक्टली रिस्टोर हो चुकी है। मैं अब इसका आईपी चेक कर लेता हूँ, इसने आईपी असाइन किया है। यहाँ से आईपी देख लेते हैं। आईपी इसने असाइन नहीं किया, ऑटो आईपी इसने उठा लिया है, लेकिन सेम नेटवर्क का। आप मैनुअली इसको जो भी आईपी देना चाहें आप इसको आईपी असाइन कर सकते हैं। इसको यहाँ से शट डाउन कर देते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे आप किसी भी अपने बैकअप को रिस्टोर सेम लोकेशन ओरिजिनल लोकेशन पे कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, और अगर आपने किसी न्यू लोकेशन पे आपने उसको रिस्टोर करना है तो आप कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।